लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर उत्तर दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे के सामने प्रश्न आपका रखूंगा। कुछ प्रश्न रखूंगा, एक आध सवाल है इस पर की बात हो सकती है। उसके बाद पुनः मैं निवेदन करूंगा कि साहब जो कहना चाहते हैं वही कहें और वही हम लोगों के लिए अमृत पानी होता है। एक प्रश्न आया है, प्रकृति का नियम और ईश्वर के नियम में क्या फर्क है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक ही सीखे के दो पहलू। दूसरा सवाल है शिव ध्यान कैसे करते हैं? तीसरा सवाल है मुक्त अवस्था क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुक्त भाव समाधि और ज्ञान समाधि में श्रेष्ठ क्या है? और चौथा सवाल है राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकते हैं? अभी आपने प्रश्न सुने, अभी देवाशीष भाई ने जो सवाल पढ़ा आपने सुना, ये कोई सवाल, ये चारों पांच सवाल शिव गुरु से संबंधित नहीं है। गुरु और शिष्य की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी उत्तर देता हूं। पहला सवाल था कि ईश्वर का नियम और प्रकृति का नियम क्या एक है? उत्तर भी प्रश्नकर्ता ने ही उसमें दे रखा है। उन्होंने कहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों चीजें एक है। आप लोगों को शांत रहना चाहिए, चुप बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। ये मेरा नहीं है, बाला नहीं है, यहाँ कहा नहीं कही जाएगी। हम लोगों को मालूम है एक शब्द नारायण। नारायण शब्द सुना है, आप लोगों ने सुना होगा। नारायण वो फिर सूर्य के हाथी और नारायण का आना और हाथी को गति को ग्रास से मुक्त कराना, इसे नारायण शब्द का अर्थ क्या? नारायण जो शब्द आप बोलते हैं, भारतवर्ष के बहुत से बुजुर्ग थे, वो अक्सर कहा करते थे शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। आपको कहानी मालूम होगी कि शिव नारायण नारायण करके काशी विश्वनाथ का दरवाजा खुला गया था। दिन के दोपहर में वहां के पुजारियों ने दरवाजे बंद कर दिए थे। उसे संत के आने पर किसी एक को किसी दूसरी जाति से बिलोंग करते थे और उन्होंने शिव नारायण 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 कहना शुरू किया। और कहा है कि काशी विश्वनाथ का पट खुल गया महादेव के दर्शन के लिए उस संत के लिए। नारायण शब्द का अर्थ क्या? नारायण शब्द दो शब्दों से बना है। एक शब्द है नार और एक शब्द है अयन। नार और अयन को जोड़ा गया है नारायण में। नार शब्द के तीन अर्थ होंगे।
नार शब्द के 3 अर्थ होते हैं। नार माने स्त्री, चलन नार, नार माने स्त्री, नार माने भक्ति। इसी से हुआ है नारद। नारद शब्द का अर्थ होता है जो भक्ति देता है। नार माने भक्ति, इसी से हुआ है नारद। नार माने स्त्री, और नार शब्द का एक और अर्थ होता है प्रकृति, कायनात। जो नार का अयन करता है वही नारायण है। जो प्रकृति को अपने में समाविष्ट किए हुए हैं, प्रकृति जिसमें समाविष्ट है, जो प्रकृति को संचालित करता है वही नारायण है, वही ईश्वर है। प्रश्नकर्ता ने देखिए लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है। क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं। आप ध्यान कैसे कर रहे हैं हम कैसे बताएं? शिव ध्यान कैसे करते हैं? पहले ध्यान करते हैं या पूरे रहते हैं। हम लोग पहले लेके आए कि किताब पढ़ते थे बाबू जी के घर से, तो किताब रखते थे अपने क्लास का और उसके भीतर रखते थे उपकरणिया। क्या है? कहानी की किताब, चुन्नू मुन्नू, चंदा मामा, हमने उसमें रखा। चंदे बाप को बताई नहीं सकते, बाप को कहेंगे कि बच्चा कितना पढ़ता है। जब सामने ये रखे हुए हैं अंग्रेजी की किताब, आप भीतर में उनको क्या पता है कि चंदा मामा हम पढ़ रहे हैं? कैसे बताते? तो शिव ध्यान कैसे करते हैं? शिव ध्यान क्या करते हैं ये कौन बताएगा? प्रश्नकर्ता भी शायद बता सके। कैसे जान लीजिए। इस संसार में देवताओं को भी, इस संसार में ईश्वर को भी, इस संसार में कृष्ण, राम और शिव को भी, इस संसार को शिवोन्मुख करने की दिशा में चलाना पड़ता है। और वो आदमी के जैसा आचरण करते हैं जो आचरण आपको परमात्मा की ओर ले चले। शिव को ईश्वर कहा जाता है। भारतीय आध्यात्मिक धारा में जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ शिव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। ईश्वर शब्द ही नहीं प्रयोग हुआ है, उपनिषदों में महेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है शिव के लिए, और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ। कभी मौका मिला तो हम आपसे बात कर सकेंगे। आपको बात करने देते नहीं, इतना शोर करते हैं। कभी मौका मिला तो आपको हम समझा सकेंगे या समझ सकेंगे कि ये महादेव क्या है, ये भगवती क्या है। उस शिव की जो कल्पना की गई है कि जो परम सत्ता है, जो शिव है, ईश्वर है, महेश्वर है, उसका ये महादेव रूप क्या है। और फिर आप देखते होंगे कि शिव के तस्वीरों की पूजा का प्रचलन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे भारतवर्ष में जहां देखिएगा तो शिव के शिवलिंग की पूजा होती है, मूर्तियों की पूजा का प्रचलन बहुत हल्का है। बिल्कुल कहीं कहीं नहीं है। जहां जाइए बैद्यनाथ, जहां जाइए केदारनाथ, जहां जाइए अमरनाथ, विश्वनाथ, सब तरह शिवलिंग है, शिव की प्रतिमाएं नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवती की भी कहीं प्रतिमाएं नहीं है। आप चले कानपुर का क्या आपको एक पिंडी मिलेगी। आप चले जाइए शक्ति के उसमें जहाँ में 2-4 सी जगह मांगी वहाँ आपको पिंडी मिलेगी। आप चले जाइए गोपालगंज जो हमारे घर के बगल में है आगे, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको पिंडी मिलेगी। यानी शिव की और भगवती की, शक्ति की पूजा पिंडी के रूप में भारतवर्ष में होती है। तस्वीरों के रूप में पूजा का प्रचलन नया है और बहुत ज्यादा उसको कीर्तिमान नहीं बनाती है, उसकी व्याप्ति बहुत नहीं है।
बेहतरीन तस्वीर बन सकती है। उस परमात्मा की तस्वीर कैसे हम बनाएं, चलो एक प्रतीक मान लेते हैं। हालांकि बातें बहुत वैज्ञानिक है, शिवलिंग भी बहुत वैज्ञानिक है, उसके जल भी चलता है, उसका भी उसकी भी बड़ी सुंदर लगता है, उसके प्रभाव भी बड़े अच्छे हैं। आप चढ़ाना जानिएगा, आप जो पेपर में चढ़ाते हैं उसका भी बहुत वैज्ञानिक पहलू है, चंदन और हल्दी चढ़ाते हैं उसका भी पहलू है, लेकिन हम आप जानते नहीं उसका इसीलिए दिक्कत होती है। सोचा गया कि उस शिव की बहुत सी तस्वीर बनाई जाए और इसीलिए उस शिव की पूजा प्रतीकों के रूप में होती है। ठीक उसी तरह से उस आदि शक्ति की, उस शिव की आदि इच्छा जो है, जिनकी इच्छा जिसका भक्ति कहते हैं, उनकी इच्छा से सृष्टि का कण कण सृष्टि हुआ है, उनकी कौन सी तस्वीर बनेगी, उनकी भी एक पिंडी बना दी गई। गांव देहात और शक्तिपीठों में आज भी पिंडी बनी हुई है, प्रतीक बना हुआ है। तस्वीरों की पूजा का प्रचलन